उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए सीधा हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा जी का। प्रदीप विश्वकर्मा जी, अचानक से दिल्ली दौरे के मायने क्या हैं? देखिए, अभी तक जो खबर हमारे पास है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज मुख्यमंत्री को इलाहाबाद जाना था, प्रयागराज जाना था, वहां पर कुंभ का जायजा लेना था, तमाम सारे उनके कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया है और उनके दिल्ली जाने का अचानक से कार्यक्रम बना है और आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, ऐसा हमारा सूत्र बता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि चूंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा 9 में से 7 सीटें जीत ली हैं, तो उसके बाद से एक बार फिर से कैबिनेट रिसफल का मुद्दा यहाँ पर गरमा रहा है, क्योंकि जो लोग जीत के आए हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। और साथ ही साथ में अब चूंकि धीरे धीरे चुनाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, यूं तो चुनाव 2027 मार्च को तक सरकार बन जानी है, लेकिन 2026 में ही चुनाव की सरगर्मियां काफी हद तक तेज हो जाएंगी और 26 में ही चुनाव होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के आज उनकी मुलाकात होगी, इस पर चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी कि किसको मंत्रिमंडल में रखा जाए और किन को इससे मुक्त किया जाए। इन सब चीजों पर भी गंभीरतापूर्वक आज चर्चा की जाएगी। यस। और क्या ऐसे समय में, ऐसे सिनेरियो में भी जातीय समीकरण को साधना बहुत जरूरी हो गया है भाजपा सरकार के लिए यूपी में? देखिए, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं यश की जहां पर बिना जाति के कोई काम होता नहीं है। हर चीज में जाति सबसे पहले होती है, उसके बाद दूसरा कोई समीकरण आता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विपक्ष ने अपना एक विमर्श तैयार किया है, उसको लेकर के उसको कैसे न्यूट्रल किया जाए, पिछड़ों के ऊपर लगातार, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए और जो 50% की जो डिमार्केशन है उसको तोड़ा जाए, तो वो और दलित और पिछड़े 2 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लगातार जीत दिला रहे हैं। 2024 तक पूरे देश में करीब 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का जो अगर कब्जा कराए, तो उसमें इन 2 लोगों का अहम रोल है, चाहे वो दलित हो या पिछड़े हो। लेकिन जिस तरीके से दलितों पर कांग्रेस ने और पिछड़ों पर अपना एक वो उनके मुद्दे उठा रहे हैं, और 2024 के चुनाव में हमें देखने को मिला कि जो रिजर्व सीटें हैं वो ज्यादातर कांग्रेस के खाते में चली गई। इसने पेशनी पर बल डाल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में अगर रिसफल होता है तो इन वर्गों का जरूर ख्याल रखा जाएगा, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए और ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि देखिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम ही आपके लिए काम कर रहे हैं और बाकी विपक्ष इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस मुद्दे पर भी काफी गहन चर्चा होगी कि कैसे दलितों और पिछड़ों को साधा जाए, क्योंकि इनके बिना किसी की भी सरकार बनती नहीं है। यस। तो क्या जेपी नड्डा से ही मुलाकात प्रस्तावित है या फिर कुछ और नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है? देखिए, अभी तक हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि उनकी मुलाकात फिल वक्त जेपी नड्डा से ही होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वो दिल्ली जाएंगे तो बाकी लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अमित शाह जी का दौरा शायद उड़ीसा में है, तो ये देखना दिलचस्प होगा क्या उनसे मुलाकात होती है कि नहीं होती। लेकिन फिल वक्त अभी जो खबर है हमारे पास में, वो जेपी नड्डा से ही मुलाकात करेंगे, और अगर बाकी लोगों से भी क्या मुलाकात होगी, इस पर अभी हमें थोड़ा रुक करके इंतजार करना पड़ेगा। प्रदीप जी, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दरमियान लगातार इस सवाल पूछा जा रहा था कि यूपी का संबंध क्या दिल्ली से ठीक हो गया है अब? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में थोड़ा बहुत उठापटक चलती ही रहती है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर हम इस लिहाज से देखें यह, तो
विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होता अगर इसको सबसे अलग कर दिया जाए। और यूपी हमेशा से बड़ा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लगातार हमने कई सरकारें देखी हैं जो कि दिल्ली के लोगों से सीधे बात नहीं करते थे। वो उनके लिए चाहे वो दिल्ली बहुत छोटा हो जाता था, क्योंकि दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं और जबकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का एक प्रदेश है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बड़ी पार्टी है, तो ये खबरें आती रहती हैं। लेकिन क्योंकि बड़ी पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन से चलती है, अनुशासन से सारे लोग बंधे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत छोड़े मुद्दों को छोड़ करके बाकी चीजें संभल गई हैं।